नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बीती रात राज्यसभा से पास हो चुका है। कई घंटे चर्चा के बाद सर्वसम्मति से राज्यसभा में यह बिल पास हुआ। इससे पहले ये बिल लोकसभा में भी पास हो चुका है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने भाषण देते हुए 3 तलाक का भी जिक्र किया। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था। आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि सब लोगों ने बिल को लेकर सिर्फ भाषण दिया लेकिन बिल पास नहीं किया। मोदी जी ने ये करके दिखाया है। ये बिल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बधाई देना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद सब लोग बिल को लेके सिर्फ भाषण दिया लेकिन बिल पास नहीं किया। मोदी जी ने वो करके दिखाया और ये देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और देश की नीति को बनाने के लिए भी सब महिला 33% महिला का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। कश्मीर में गणेश चतुर्थी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई और घाटी में आतंकवाद फैलाने के बाद पहली बार यहां देवता की मूर्ति को झेलम नदी में विसर्जित किया गया। सबसे बड़ा उत्सव और पूजा शहर में हब्बा कदम इलाके में स्थित गणपति यार मंदिर में आयोजित की गई। जो है गणेश चतुर्थी, ये काफ़ी सालों से मनाया जा रहा है और इस दिन बेसिकली क्या करते हैं, इस दिन हमारे यहाँ पे रोट बनाए जाते हैं और इसके बिहाफ पे एक कथा होती है जो कि सुनाई जाती है। हमारे एल्डर्स होते हैं, वो सुनाते हैं ये कथा, और कथा जब सुनाई जाती है उसके बाद समापन होता है। फिर उसके बाद विसर्जन शाम को किया जाता है और जो रोट होते हैं वो रिलेटिव्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये जो डे है सेलिब्रेट करते हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर सुला दिया गया था ताकि चंद्र पर जब दोबारा दिन हो तो रोवर और लैंडर पे लगे सोलर पैनल फिर से एक्टिव किए जा सकें। वहीं अब जब चांद पर फिर से दिन की शुरुआत हो रही है तो रोवर और लैंडर को फिर से जगाने का प्रयास इसरो के वैज्ञानिक करने वाले हैं। इस पर क्या कुछ कहना है इसरो से जुड़े वैज्ञानिकों का, चलिए सुनते हैं। जो चंद्रयान 3 गए थे उसका जो विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान था, उसका लाइफ पीरियड 14 दिन था। तो 14 दिन के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो 14 दिन के बाद ये स्लीप मोड में चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो जाते, रात नाइट टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाते।
-200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई के लिए जो बैटरीज है वहाँ उसके अंदर जो केमिकल्स है, रसायन है, उसका जो काम करने का तरीका या प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो संभवतः बैटरी और काम नहीं करेगा, कुछ साइंटिस्ट का ये मत है। तो बैटरी काम नहीं करेगा तो कोई भी पावर जनरेशन नहीं हो पाएगा, तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। यूपी में सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ हुई दरिंदगी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना का मुख्य आरोपी अनीस क्रॉस फायरिंग में मारा गया। पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था, जिसके क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई, जो कि मौके पे इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करता हुआ भाग गया था। उस उक्त अभियुक्त के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। उस उक्त अभियुक्त को थाना पूरा के लंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया, उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसके क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 अभियुक्त आजाद सन ऑफ मुख्तार जो कि हैदरगंज का रहने वाला है, और बिशंबर दयाल सन ऑफ प्रेम नारायण जो कि कूड़ेभार सुल्तानपुर का रहने वाला है, ये दोनों इंजर्ड है, अंडर ट्रीटमेंट है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।